दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरा ट्रिपल डोर का फ्रिज है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये रहा ऊपर का डोर एंड ये मिडल का, और ये जो है ये वेजिटेबल का डोर है। तो ये जो है मेरा ट्रिपल डोर फ्रिज है, और अभी ये 15-20 दिन हो चुके हैं इसकी सफाई किए हुए। और अभी कल ही मेरे घर में सब्जियां आई हैं, तो मैंने सोचा इसको रखने से पहले एक बार साफ़ कर दूं अच्छे से, क्योंकि थोड़े बहुत ना दाग धब्बे आप कितना भी साफ़ करके रखो 10 दिन 5 दिन के अंदर फिर से ये जम जाते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने ये मैट लगा के रखे हैं, फिर भी क्या होता है ना, गंदगी आ जाती है। इसके नीचे भी आपको थोड़ा बहुत पैचेस जो है वो मिल ही जाएगा, आप कितनी भी क्लीन करके रखो। और ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे कि यहाँ के जो साइड में है वहाँ पे जम जाते हैं। तो चलिए इन सबको हम अच्छे से क्लीन करेंगे। और वृंदा जो है अभी हाथ लगाती रहती है, खुद से खोल के इधर उधर सामान बिखेरती रहती है। देख रहे हो आप, ब्रेड निकाली है तो ब्रेड भी एक फेंक के रखी है। तो इस तरह से वो सामान निकाली रहती है। और सबसे ज़्यादा जो गंदा होता है वो सब्जियों का रहता है। अगर हम इसे ओपनली रख देते हैं तो भी ये ख़राब हो जाते हैं, प्लास्टिक में रखते हैं ओपन करके तो भी ये ख़राब होते हैं, और सबसे ज़्यादा इधर उधर मैशी हो जाते हैं, उस चक्कर में सबसे ज़्यादा ख़राब होती है। तो चलिए इसको मैं क्लीन करना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों जो बॉक्सेस वगैरह रहते हैं, जो हम निकाल पाते हैं उसे हम आराम से निकाल लेंगे और उसके बाद इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह होती हैं जो बॉक्स के कारण छुप जाती है और अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे क्लीन करने के लिए मैं गर्म पानी का यूज़ करूँगी। और अगर आपके मतलब फ्रिज में बदबू है तो आप लेमन का जूस यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखाया भी है। वैसे मेरा जो फ्रिज है वो एयर बूस्टर छोड़ता रहता है, ड्यू लगा हुआ है उसमें, तो इतना स्मेल नहीं करता है। और ये अभी मैंने 1.5 साल पहले ही ये ट्रिपल डोर फ्रिज लिया था। इससे पहले छोटा वाला फ्रिज था, वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था, तो इसलिए मैंने ये ट्रिपल डोर फ्रिज लिया। क्योंकि गर्मियों के टाइम में ठंडी में ज़्यादा सामान नहीं होती है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा सामान होती है और सारी सामान इधर उधर रहते हैं और स्पेस नहीं रहता है। छोटा फ्रिज अब दो पर्सन के लिए इनफ है, बट 3-4 की फैमिली के लिए बिल्कुल इनफ नहीं होता है। तो इसलिए इस बार जो मैंने लिया था वो है बड़ा वाला ट्रिपल डोर फ्रिज जो आप मेरा देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा बहुत ब्रश का भी यूज़ कर रही हूँ, टूथब्रश जो होता है उसका यूज़ कर रही हूँ, ताकि जो छोटे छोटे होल्स आपको दिख रहे हैं वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। और किनारी जो होती है ना, किनारी में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है, कहीं से भी आके किनारी में चिपक जाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पर टूथब्रश का यूज़ कर रही हूँ, ताकि गंदगी जो है वो ईजिली निकल जाए। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, कोई भी सामान रखते हैं तो उसे एकदम से हर एक चीज़ को हिफाजत से रखनी पड़ती है और मेहनत करनी पड़ती है। तो कितनी चीज़ों को हम करते रहेंगे, लेकिन क्या करूँ, अकेली हूँ तो जब भी टाइम मिलता है, लेकिन टाइम लग जाता है 15 से 10 दिन 15 दिन लग ही जाते हैं। महीने में 2 ही बार मेरा साफ़ हो पाता है फ्रिज। अकेले रहती हूँ, वृंदा बदमाश कर रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़ी हो रही है वैसे वैसे बदमाशियाँ उसके बढ़ रही है दोस्तों। तो उस वजह से देखिए बदमाशियाँ करती रहती है। और इनके जितने भी मैंने पार्ट्स अलग निकाले हैं उनको मैं अलग से वॉश करूँगी सिंक में डाल के, क्योंकि ऐसे पोंछने से ना क्या होता है कि उसमें जो हल्का फुल्का डॉट रहता है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो डार्क रहते हैं, जैसे अभी आइसक्रीम आई थी, आइसक्रीम गिरी हुई थी, तो वो सब जब जम जाते हैं ना तो बहुत ही गंदे लगते रहते हैं और वो ऐसे नहीं जाते हैं। तो इसलिए क्या करती हूँ, उन सबको निकाल के ही हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो है वो पूरा हो चुका है, और इसके बाद हम मिडल का ओपन करेंगे और मिडल का सारा सामान निकाल के रखूँगी। उसके बाद जो इसके रैक्स है वो निकाल के रखूँगी। और इसके आप मिडल का या फिर आपका जो डबल डोर हो तो आप कभी भी करो तो ये पूरा निकाल के करोगे तो ही आपका अच्छे से सफाई हो पाएगा। वरना क्या होता है ना कि खांचे इतने बने रहते हैं कि बहुत कम स्पेस मिलता है हमें साफ़ करने के लिए, तो जितना हो सकता है मैं उसको निकाल देती हूँ। जो नहीं निकलता उसको फोर्सफुली नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्रेक होने का डर रहता है, तो इसलिए उसको छोड़ देती हूँ। जो निकल सकता है उन्हीं को निकाल के मैं वॉश करती रहती हूँ। और मैंने मैट भी बिछा के रखा है फ्रिज पे, ताकि इधर उधर सामान फैले, क्योंकि अभी क्या करती है ना, वृंदा आती है झटके से खोल लेती है। अब उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी की, वो खुद आके इसमें बदमाशियाँ करना, कभी उसको पानी लेना होता है अपना ग्लास में पानी भर के कभी कभार फ्रिज में रख देती है। तो ये बदमाशी अभी बहुत करती है दोस्तों। तो इस तरह से ना पूरा जो गंदा रहता है, तो मैट्स रहता है तो मुझे इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वैसे आप हाथ चला दो, बीच बीच में हाथ चलाती रहती हूँ, लेकिन डीपली क्लीनिंग जो है वो महीने में 1 से 2 बार ही कर पाती हूँ।
लेकिन इसके लिए क्या करती हूँ ना, कभी कभार जो येलो टाइप का दाग होता है तो आप क्या करेंगे, हल्का सा विम बार लगा के स्क्रब कर दीजिएगा। थोड़ा सा टाइट वाले स्क्रब से मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे स्क्रैचेस आ जाते हैं। सॉफ्ट साइड वाला जो होता है, स्पंजी वाला होता है, आप उससे कीजिएगा तो उससे दाग भी निकल जाएंगे, येलोपन जो रहता है वो भी निकल जाएगा और साफ़ भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं इसको क्लीन करती हूँ। और सबसे ज़्यादा गंदगी जो रहती है वो बास्केट जो सब्जियों वाला रहता है दोस्तों, उसी में फैला रहता है। क्योंकि अभी जो इससे पहले अभी तो मैंने एक नेट का सब्जी जो रखने वाला होता है मैंने वो मंगाया, सब्जी ऑर्गेनाइज़र रहता है वो मंगाया है, तो उसको यूज़ करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले मैं जब सब्ज़ी लाते हैं ना, और अगर उसको पन्नी से निकाल दूँ तो भी क्या होता है, एक दूसरे के पीछे इधर उधर छिटक जाते हैं तो ख़राब होते रहते हैं। या फिर अगर पन्नी में रहने देती हूँ, मुंह खोल देती हूँ, फिर भी नीचे का जो सामान होता है, पन्नी में नीचे का जो सामान होता है वो धीरे धीरे गलने लगता है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने ये नेट ऑर्गेनाइज़र मंगाया है, वो भी मैं आपके संग शेयर ऑलरेडी मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ जब मैंने अपना शॉपिंग हॉल का वीडियो बनाया था। इससे पहले वाला आपने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा कि मैंने फ्लिपकार्ट से क्या क्या कंटेनर्स मंगाया था। और मेरे संग एक गड़बड़ भी हुई थी, बट थैंकफुली आप सबकी बेस्ट लक विशेष से मेरी जो वो रिफ़ंड है वापस आ चुकी है। तो फ्लिपकार्ट का भी थैंक यू है कि एटलीस्ट उन्होंने मेरी सुनवाई की और जल्दी से जल्दी उन्होंने ये वापस कर दिया पैसा मेरा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैशी हो जाता है तो उसके लिए ऑर्गेनाइज़र लाई हूँ, और मुझे वो बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है दोस्तों। वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रखेगी, उतना मिक्स नहीं होगा, पैची नहीं होगा। नीचे जो पड़े रह जाते गल जाते हैं, तो गलने के कारण वो पूरा नीचे सड़ने लगते हैं, तो उन सब से मैं बच पाऊँगी अब। तो यहाँ पे क्या है कि सारे जो कवर्स उसके जो पार्ट्स हैं मैंने निकाल के रख दिए हैं सिंक में, और कपड़े से मैं इसको पोंछ पाछ देती हूँ। और आप देख रहे हैं लाइन मैंने बंद कर दिया। कभी भी फ्रिज का काम करें तो आप स्विच ऑफ करके करें, क्योंकि सब में क्या होता है ना, पानी वाले काम होते हैं ना, तो करंट इधर उधर फैलता रहता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से काम किया करें और अपने परिवार का भी ध्यान रखा कीजिए। और यहाँ पे देखिए मैं सब्जी वाले बास्केट को भी अच्छे से पोंछ पाछ लूँगी। किनारों में ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है। जो निकालने वाले बास्केट होते हैं उसे तो आप आराम से निकाल के वॉश कर देते हैं, लेकिन जो इस तरह के फिक्स वाले बास्केट होते हैं, जैसा कि मेरे इस नए फ्रिज में है ट्रिपल डोर में, तो इसमें क्या होता है ना कि किनारे का जो साइड होता है वो बिल्कुल निकालने में बहुत इशू होती है। तो दोस्तों ये सब्जियां आई थी अभी मार्केट से, मैं लेके आई थी एक दिन पहले, हस्बैंड भी ले आए थे और मैं भी ले आई थी, तो डबल डबल हो गई थी। तो देखिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र बैग मंगाया है जो बहुत ही हेल्पफुल लग रहा है। सारी सब्जियों को मिक्स नहीं होने देगा, अलग अलग रहेगा, और फिर आराम से हम इसमें से निकाल के इसमें रख देंगे। और इसमें जो नेट दी हुई है उसके कारण ये जल्दी सड़ेंगे भी नहीं, आराम से 1 हफ्ते चल जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस तरह से आप जब अलग अलग सब्जियां रखते हैं, कुछ भी मिक्स नहीं होता है, कभी किनारे में कहीं पे रख के वो सड़ते नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली मंगाया है, क्योंकि इधर उधर छिटक के रह जाते थे, तो कहीं मिर्चियाँ गल रही हैं, कहीं 1-2 टमाटर इधर साइड में हो जाते थे, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे तो मुझे भी दिक्कत नहीं होगी, और ना ही साफ़ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है फ्रिज को, नीचे वाला जो बास्केट होता है तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे आराम, अकेली रहती हूँ, कहाँ कहाँ करूँ कुछ समझ में नहीं आता रहता है। अभी वृंदा जो है अब उसका स्कूल भी शुरू होगा, स्टार्ट कराऊंगी, प्ले में डालूंगी, उसका वीडियो भी मैं आपके संग ज़रूर शेयर करूंगी। तो अभी और मेरी जो जर्नी मेहनत है वो बढ़ने वाली है, तो देखते हैं
आप वैसे भी आप सब तो मेरे संग जुड़े ही हुए हैं, तो आपके संग तो शेयर करती ही रहूँगी कि क्या क्या है नहीं है। और गोभी देखिए, गोभी जब हम इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बैग में रखते हैं तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया है कि कट कर दिया है। इससे हमारा डबल फ़ायदा है, एक तो ऑर्गेनाइज जो होगा वो अच्छे से हो जाएगा, बैग में आ जाएंगे, और दूसरा है कि ये गोभी जो कटे हुए रहेंगे तो फिर हमें मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी हम खाना बनाएं तो उसमें भी हमारी आसानी हो जाएगी। और दोस्तों ये मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था और इसका जो साइज़ और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। बैग का 160 का पड़ा था मुझे, 8 पीसेस है इसमें, और इसका लेंथ भी बहुत अच्छा है। और जैसे आप सब्जियां डालते हो तो इसके अंदर कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है और इतना लो क्वालिटी नहीं है कि फट जाएगा। तो और ये वॉशेबल होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप गंदे लग जाते हैं, अगर गंदगी लगती रहती है, बीच बीच में आप वॉश कर दिया करो तो ये फिर क्लीन हो जाया करेंगे। दोस्तों फ्रिज साफ़ हो चुकी है और संग में मैंने जो साइड के उसके सामान रखने वाला स्टैंड होता है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और सबको हम क्या करेंगे, कॉटन के टॉवल से एकदम से पोंछ लेंगे ताकि गीला ना रहे, और गीला जैसे ही रहेगा तो फिर इसमें हाथ के स्क्रैचेस, दाग वगैरह लगने लगेंगे। तो इसलिए सबको हम अच्छे से पोंछ के और फिक्स कर देंगे, जैसे था वैसे ही कर देंगे। और कभी भी आप फोर्सफुली फिक्स ना किया कीजिए, आराम से दिमाग ठंडा रखकर तब इसको फिक्स किया कीजिए। नहीं तो क्या होता है, कई बार फोर्सफुली हम दबाव देने लगते हैं तो वो ब्रेक होने लगता है। तो इसलिए आप आराम से कर सकते हैं, तो आराम से कीजिएगा। अपनी चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, जैसे हम खुद का ध्यान रखते हैं उसी तरह से सामान का भी ध्यान रखिएगा। और आलू मेरे पड़े हुए हैं उधर पे साइड में, इनको भी अभी फिक्स करना है, मुझे रखना है कहीं एक जगह पे बास्केट में डाल के। कितने काम होते हैं घर में, दिन यूँ निकल जाता है काम करते करते ही। फाइनली ऑर्गेनाइज हो गया है मेरा ये फ्रिज। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से देखिए रखने से फिर क्या होता है ना, कितने अच्छे से सब्जियां लग रही हैं, ऑर्गेनाइज लग रही है, और तब कितने लग रहे थे। तो फिर से मिलती हूँ आपके संग एक अलग वीडियो और ब्लॉग के संग। धन्यवाद वीडियो को पूरा देख